Hello bachchon, let us read this question. This question says a 5.6 gram sample of limestone is dissolved in acid and calcium is precipitated as calcium oxalate. The precipitate is filtered, washed with water and dissolved in dilute H2SO4. The solution required 40 ml of 0.25 normal KMnO4 solution for titration. The percent of CaO in limestone is dash. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। सो हमें दिया गया है कि 5.6 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन को एसिड में डिसॉल्व किया जाता है। सो जब हम लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 को एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी कि हमें फॉर्मेशन देखने मिलेगा Ca2 प्लस का प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे जो Ca2 प्लस आयन जनरेट हुआ वो ऑक्सलेट आयन के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमें कैल्शियम ऑक्सलेट जिसका फॉर्मूला है CaC2O4 वो देखने को मिलेगा। अब कहा गया है कि इसी प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया जाता है, वाटर के साथ वॉश किया जाता है और फिर डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं एंड देन इसका टाइट्रेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। सो जब CaC2O4 का टाइट्रेशन किया जाता है KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो अब हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन होती है। सो CaC2O4 में जो आयन जनरेट होंगे वो है Ca2 प्लस और C2O4 2 माइनस। सिमिलरली KMnO4 में जो आयन जनरेट होंगे वो है K प्लस और MnO4 माइनस। तो अब आगे की रिएक्शन के लिए हम केवल इस वाले आयन और इस वाले आयन को देखेंगे क्योंकि कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +2 रहता है। सो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम उसे रिएक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखेंगे। और सिमिलरली पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा तो उसको भी हम रिएक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखेंगे। सो जब टाइट्रेशन होगा तो जो रिएक्शन होगी वो होगी MnO4 माइनस और C2O4 2 माइनस में और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Mn2 प्लस का और CO2 का। अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस। यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, यहाँ पे है +2। यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और यहाँ पे है +4। यानी कि जो MnO4 माइनस आयन है जो कि हमें कहाँ से मिला KMnO4 से, उसमें Mn रिड्यूस होता है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज होता है। सो अगर हम हाफ रिएक्शन लिखें तो वो है MnO4 माइनस कन्वर्टिंग टू Mn2 प्लस। सो यहाँ पे मैंगनीज एटम बैलेंस्ड है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, सो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8H प्लस आ जाएगा। देन अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है 8-1 यानी कि 7 और यहाँ पे है 2। सो हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम देखें तो C2O4 2 माइनस कन्वर्ट होता है CO2 में। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +4। अब अगर हम कार्बन एटम को बैलेंस करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2 और हम देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी बैलेंस है। सो बस हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे ताकि हमारे चार्ज बैलेंस हो जाए। अब अगर हम देखें तो हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि MnO4 माइनस +8H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस कन्वर्टिंग टू
Mn2 प्लस 4H2O प्लस 2CO2। सो इस तरीके से हमारी ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब हम देख सकते हैं कि बाय इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हमें लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे ऑफ MnO4 माइनस वही होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2 माइनस। सो अभी हमने देखा कि यहां पे जो C2O4 2 माइनस था वो Ca2 प्लस के साथ रिएक्ट करके CaC2O4 फॉर्म करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन से जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ca2 प्लस है वही होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2 माइनस, और वही इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। और सिमिलरली यहाँ पे जो कैल्शियम आया वो इस रिएक्शन से आया। सो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ca2 प्लस, जो कि इन टर्न इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आए उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। सो अब हम जानते हैं कि CaCO3 से ही हमारा CaO फॉर्म होता है जब हम उसे हीट करते हैं, क्योंकि CaCO3 के सैंपल में कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सो हम इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आए ऑफ CaCO3 वही होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaO। सो अब हमने यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म की उसमें इसकी जगह हम लिख सकते हैं फाइनली कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, इसे हम KMnO4 भी लिख सकते हैं क्योंकि MnO4 माइनस आया कहाँ से, KMnO4 से, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaO। मतलब बेसिकली हमने ये किया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल है तो दोनों को रिप्लेस कर दिया। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस हो जाएंगे इक्वल टू नॉर्मेलिटी जो गिवन है मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम, और CaO के लिए जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो होंगे गिवन वेट ऑफ CaO अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO। सो हम लिख सकते हैं N1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है 40 जो कि ml में गिवन है। सो हम इसको बाय 1000 कर देंगे। वेट ऑफ CaO ये हम फाइंड आउट करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO हो जाएगा मोलर मास ऑफ CaO अपॉन n फैक्टर जो कि है 2। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम पे जो चार्ज है वो है +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज है 2-। सो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 56/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो CaO का जो वेट आएगा वो आएगा इक्वल टू 0.28 ग्राम। अब हमसे जो सैंपल गिवन है उसमें लाइमस्टोन 5.6 ग्राम गिवन है। सो हम लिख सकते हैं परसेंट ऑफ CaO इन लाइमस्टोन इज इक्वल टू जो हमारे पास CaO का वेट आया 0.28 अपॉन जो गिवन वेट है मल्टीप्लाइड बाय 100%, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5%। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।